नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनपेलर ई क्लासेस झालावाड़ में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो थीम और मोटो है हमारे चैनल का तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं 2009, 2011, 2013 और 2016 के जितने भी आपके राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसमें जो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस राजस्थान जीके से आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एनालिसिस के तौर पर। और ये वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आपको इन सभी का कवर अप एक प्रकार से हम बताते हैं। साथ ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड या उनके आसपास जो इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ हमने चलाई है, तो 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इजी तरीके से प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से 1 बाय 1 देख करके आइए, आपको इन वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। बात करें तो डेली रात्रि 9 बजे हम आते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि चीज़ें अच्छे एक्सप्लेन के साथ और अच्छे एनालिसिस के साथ आपको मिले। राजस्थान पटवारी के स्पेशल क्लास है और अगर आपको थोड़ा सा जीके अच्छे से आता है तो जैसा कि नेक्स्ट मंथ या अगले मंथ आपका जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वो लोग भी इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज हम यहाँ पर एनालिसिस 2009, 11, 13 और 16 पहले मैं हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ। तो कुछ चीज़ों के साथ हम आज एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब मैं 20 से लेकर 40 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको उसका क्वेश्चन आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और साथ ही जब थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा देन आप उसको आंसर में दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हैं, बात करते हैं आगे। उससे पहले पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, रात को ऑटोमेटिकली 9 बजे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। समूह करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो स्क्रीन पर आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आप देखिए। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कटकी, बी नांदना, सी लुगड़ा, डी चुन्नड़। तो अब थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूँ, 20 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, नांदना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विंध्यन कगार का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है वह है? थोड़ा सा आप खुद का एग्जामिन करना है, खुद का मूल्यांकन आपको देना है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सोचिए, विचारिए क्वेश्चन के ऊपर। विंध्यन कगार का विस्तार, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट अगर दूँ तो विंध्यन कगार आपकी मध्य प्रदेश से लेकर के आपकी चित्तौड़, राजस्थान के चित्तौड़ बेगूसराय फैली हुई है और बिहार के सासाराम तक जा रही है। तो ये विंध्यन कगार का विस्तार है, राजस्थान के किस जिले को टच कर रही है? तो आपको थोड़ा सा आंसर की बात करें तो दक्षिण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और आगे मूव करते हैं तो 22 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? तो ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक आपका सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, राजस्थान के मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इस तरह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का पटवारी का अगर सिलेबस आपने देखा है तो कहीं ना कहीं इस तरह का, क्योंकि वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, हेडक्वार्टर्स है, ये उन्होंने अलग से मेंशन भी कर रखा है। तो चलते हैं, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, राजस्थान के जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसके अलावा 4 सदस्य और हो सकते हैं। इससे आप
वन लाइनर क्वेश्चंस मान सकते हैं। 24 क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो हम आपसे 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 24 पर चले तो भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट मिशन किसके खिलाफ था? तो ए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ, बी असम के बोडो उग्रवादियों के खिलाफ, सी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ, या डी सीमा पर घुसपैठ के खिलाफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। असम में जो बोडो जनजाति रहती है उनके उग्रवादियों के विरुद्ध में आपका ऑपरेशन ऑल आउट। कौन सा? ऑपरेशन ऑल आउट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज 25। हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय गेंदबाज पर प्रतिस्पर्धी मैचों में अवैध गेंदबाजी एक्शन के कारण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ए हरभजन सिंह, बी आर अश्विन, सी रविंद्र जडेजा, डी प्रज्ञान ओझा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, प्रज्ञान ओझा पर बीसीसीआई ने भारतीय गेंदबाज पर, प्रज्ञान ओझा पर जो ओडीआई मैचेस होते हैं तो अवैध गेंदबाजी एक्शन के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। तो होप यू लाइक इट। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं 26 क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 1 मिनट, ठीक है। तो हाल ही में नंद चतुर्वेदी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे। तो ए हिंदी कवि थे, बी उर्दू उपन्यासकार थे, सी अंग्रेजी लेखक थे, डी पुरातत्ववेत्ता थे। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आपके जो नंद चतुर्वेदी की बात आई है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हिंदी कवि। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 की तरफ। तो लापता एयरलाइन एयरबस 320 या 200 निम्नलिखित ऑपरेटरों में से किस ऑपरेटर की है? तो कतर एयरवेज, बी एयर ऑस्ट्रेलिया, सी एयर एशिया, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो एयर एशिया का ये है। तो लापता एयरलाइन एयरबस 320-200 निम्नलिखित ऑपरेटरों मीन्स टू से एयर एशिया ऑपरेटरों में से का ये ऑपरेटर है। ठीक है, बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की डियर फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो ए साल, बी सागवान, सी कोसा, डी हर्रा। तो 28 क्वेश्चंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल। ठीक है, तो साल के वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको लगाना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट 29 क्वेश्चंस की। तो भारत में गन्ना सबसे अधिक होता है बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में? बताइएगा। देखिए फास्ट फास्ट फास्ट। तो बात आई यहाँ पर 29 क्वेश्चंस की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में गन्ने का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो यूपी के अंतर्गत होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ठीक है 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो संत नरेश पीपाजी की छतरी किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको सभी को पता होगा, अक्सर बार रिपीट होता है, तो झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे। इस तरह से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मैं एक बार आपको 1 बाय 1 फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाई दे जाए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको करेक्ट सही से दिखाई नहीं देगा। तो 20 क्वेश्चंस की बात करें तो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो नांदना। विंध्य कगार का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है? तो दक्षिण। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 2 वर्ष तक। और राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं अपने कितने? 4। और भारत सेवा का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो असम के बोडो उग्रवादियों के खिलाफ है। और आगे चले तो हमने देखा कि बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। किस वजह से? तो गेंदबाजी एक्शंस की वजह से। ठीक है, और आया थोड़ा सा हमने पढ़ा 26 में हाल ही में नंद चतुर्वेदी, ये आपके हिंदी के कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। और आगे चले डियर फ्रेंड्स, हमने सीखा 27 लापता एयरलाइन बस 320 200 निम्नलिखित ऑपरेटर में। तो एशिया का ये है, किसका? ये एयर एशिया का है। ठीक है, और हमने सीखा, क्या सीखा? तो
भारत में गन्ना सबसे अधिक यूपी में, और संत नरेश पीपा जी की छतरी आपकी झालावाड़ में। तो ये तो रहा हाईलाइट ऑफ द सेशंस और रिकेप एक प्रकार से। 31 क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करते हैं ड्यूट, तो विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और लास्ट में आप कमेंट कीजिए कि आपको 40 में से कितने स्कोर आपने किया है। वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब अंतिम मौका है आपके पास कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 31 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका के अंदर आपके सबसे ज़्यादा देश सम्मिलित हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन पे की बात करते हैं तो भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में मूल्य का उल्लेख मिलता है? तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस मीन्स टू से कितनी लैंग्वेजेस में वहाँ पर आपका रुपए का अंकन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर आप नहीं कर पाते हैं। दैट इज 15 लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की होती है। कितने? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा में होते हैं? ए सन्निकट मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, सी वेद मुद्रा, और डी स्वीकार्य मुद्रा। 33 की अगर बात आई है डियर फ्रेंड्स, तो वेद मुद्रा देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के इसमें वेद मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। तो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर और रणथंभौर। तो आपको बताना है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है जिसका प्रवेश द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स डी इज द करेक्ट आंसर, रणथंभौर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं और आगे चलते हैं तो 35 क्वेश्चन पर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ए सुहारवर्दी, बी कादिरी, सी चिश्ती और डी नागौरी। तो 35 में करेक्ट आंसर हो जाएगा चिश्ती। आपको अच्छे से पता भी होगा, 1 मिनट, चिश्ती। ठीक है, क्योंकि अच्छे से पता है आपको अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी उन्हें उपनाम है उनका, तो आप अच्छे से इससे अवगत होंगे। 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो किस राज्य के प्रशासनिक पद पर सोपान के शीर्ष पर होता है? किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? तो मुख्य सचिव का, प्रमुख शासन सचिव का, मंत्रिमंडल सचिव का, या मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का? तो क्वेश्चन हो जाएगा मुख्य सचिव का। ठीक है, तो इस तरह से ए इज द करेक्ट आंसर, मुख्य सचिव राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात आई है यहाँ पर 37 क्वेश्चन की, तो राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ओके, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। राजस्थान रत्न, जिस तरह से भारत रत्न होता है उस तरह से राजस्थान रत्न भी हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई है ये आपको बताना है। तो 37 का क्वेश्चन का जो राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2012। कब हो जाएगा? 2012 में आपका राजस्थान रत्न स्टार्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं आगे 38 की, तो गुप्तकालीन खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था कौन थे? ए वराहमिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी सुश्रुत संहिता। तो 38 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त जो कि भीनमाल के रहने वाले थे और ये गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और जब भी आप वीडियो देखें तो चीज़ों को रिवील किया करें, पेन और नोटबुक लेके बैठा करें ताकि चीज़ों को लिखित रूप में आप लिखें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो सारी चीज़ें आप टेक डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए। और नए हैं चैनल पर तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलने वाली है। रात को 9 बजे आपको डेली अपडेट के साथ, नोटिफिकेशंस के साथ वीडियो आएगा। आपको सर्च ना करना पड़े, इसीलिए बोला जाता है कि आप सब्सक्राइब के साथ में जो बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दिया करें। जिससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 39, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बात करते हैं चंबल नदी। किस तरह से चंबल जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हुई आपकी चित्तौड़ में प्रवेश करती हुई कोटा, बूंदी और इस तरह से आगे बढ़ती हुई यमुना में जाके मिल जाती है। तो ये आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद होंगी। बात करते हैं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाए हैं, 40 आउट ऑफ 40 या 40 आउट ऑफ 35, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बात है 40 क्वेश्चंस की, तो राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में है? तो भरतपुर धौलपुर, बी सवाई माधोपुर करौली, या सी भीलवाड़ा चित्तौड़, डी उदयपुर राजसमंद। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है अरावली का जो एक सिरा आपके उदयपुर और राजसमंद से काफ़ी ज़्यादा मैच खाता हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो वन भी है वो भी आपके डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, उदयपुर और राजसमंद ये सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपके राजस्थान में रखते हैं। तो होप यू लाइक इट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रात को 9 बजे एक धमाके के साथ और एक अच्छी पेशकश के साथ में हम चीज़ों को रिवील कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिला आज, तो चीज़ें थोड़ा सा कम एनालिसिस हो करके और अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो आप बेफिक्र होइए। इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। इसी तरह से मैं आर्ट एंड कल्चर का आपको आगामी कल से वापस से रेगुलर वीडियो डाल करके 3 से 4 या 5 से 6 वीडियो में पूरी आर्ट एंड कल्चर से जितने भी 2009, 2011, 13 और 16 में पटवारी के एग्जाम में आए हुए हैं आर्ट एंड कल्चर से, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो कीप पेस विद द एग्जाम गाइड। और ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट तरीके से हम यूट्यूब पर हमारा चैनल आगे ग्रो कर रहा है, और एनालिसिस जो कि आपको डेली रात्रि 9 बजे मिलती है। सो मोस्ट वेलेबल वेलकम कि आपने वीडियो अंत तक देखा। साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है और मैं चीज़ें आपके साथ बेटर तरीके से पेश कर पाऊँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।